हेलो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, पर मत बोल। हाँ एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, यार मेरे मुंह अच्छे है तू ही अच्छे नहीं आ रही देख। और ज़्यादा आ रहा है। तो मैं आज, आपने मेरे को देखा होगा, वैसे देखते तो नहीं हो लेकिन फिर भी मैंने तो देखा है फिर इसको भी इंसान को। हैं? मतलब मैं हमेशा से बैक कैमरे से ही बनाता हूँ वीडियोस, क्योंकि उसमें क्वालिटी अच्छी आती है, 4K में रिकॉर्ड हो जाता है। पर आज मैंने फ्रंट कैमरा खोला हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि मैं आज खुद को देखना चाहता हूँ। ये जो चेहरा है इसको देखना चाहता हूँ। यही रीज़न है गाइज। खैर फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो छोटे लोग बीच में नहीं बोलेंगे। बाकी आज मैंने इसीलिए भी फ्रंट कैमरा ऑन करा है क्योंकि मैं आज खुद से बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 1 महीने से यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाली, और वो 1 महीना जो था वो ऐसे हवा की तरह गुजरा, पता भी नहीं चला। और आज मैं चेक कर रहा था तो लास्ट वीडियो मेरी जो मंदिर वाली थी वो पूजा करते हुए, उसमें मतलब 1 महीने से ऊपर ही हो गया। वो 1 महीना दिखाता है यूट्यूब, डेट नहीं दिख रहा था उसमें। तो रीज़न क्या था? रीज़न वैसे सच बताऊँ तो कुछ नहीं था, एक ही रीज़न था कि मन नहीं था। और मन क्यों नहीं था? काफ़ी चीज़ें होती है लाइफ में, पैसा, परिवार, जिससे इंसान मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप खुश होते हो ना तो आपका मन करता है कि हाँ भाई चीज़ें दिखाऊं, चीज़ें करूं। अब मतलब मेरे पास दिखाने को कुछ नहीं है। मेरे 4 फैमिली में मेंबर्स हैं, मेरी जॉब है, और मैं कहीं जाता वाता बिल्कुल नहीं हूँ। जितना जाता हूँ इसके साथ चले जाता हूँ कभी कभार। अभी 1 महीने से हम लोग कहीं गए हैं, हाँ गए हैं, एक आध जगह गए हैं, पर वो भी शूट नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो खुशी का माहौल नहीं लगा। जब चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं तो मन करता है उस चीज़ों को दिखाएं, पर जब हम नहीं दिखा रहे इसका मतलब ये है कि हमारा मन नहीं है, हम वो चीज़ें ज़बरदस्ती कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, पर यह है कि मैं लाइफ को समझ नहीं पा रहा था, और अभी भी शायद मैं बहुत सारी चीज़ों में मैं समझ नहीं पाया हूं लाइफ को। पर एक चीज़ तो समझ में आ गई कि कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, आज है कल नहीं है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में तो हूँ नहीं जो ठप्पा लग जाएगा कि हाँ भाई रेगुलर तुम्हारी जॉब है। मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, कभी भी जॉब चली जाएगी, कभी भी फैमिली में ऐसी दिक्कतें आ सकती है, सब चीज़ें हो सकती है, इसलिए मुझे करना ज़रूरी है। और मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। कल के दिन कोई भी मेरे घर पे आकर के बोल देगा कि भाई तूने कभी कुछ ये नहीं कर पाया, तू ये वो चीज़ें नहीं कर। मेरे रिश्तेदार खुद ही, मतलब मैं सच बताऊँ तो मैं इतना रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा घुला मिला हुआ हूँ ना, मैं ज़्यादा उनसे बातचीत करता हूँ। ज़्यादा क्या, मैं करता ही नहीं हूँ। बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो उसको इग्नोर करना। बाकी रीज़न तो मेरा सिर्फ यही चीज़ थी कि मेरा दिमागी मामला थोड़ा कमज़ोर हो रखा था, दिमाग से पैदल हो गया था। यार आपको पसंद है फिल्म? बहुत सारे रीज़न थे। वीडियो रिकॉर्ड करते करते सोच में पड़ जा रहा हूँ कि मैं कहूँ क्या। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कैमरा फेस नहीं कर पा रहा हूँ, खुद को नहीं देख पा रहा हूँ। ये देखो, मैंने कब से बाल भी नहीं कटाए हैं, ऐसे ही है। ये मूंछें इतनी लंबी हो गई हैं। 1 हफ्ते से नहाया नहीं है दोस्तों, 1 हफ्ते से। कितना बुरा लगता है ना ये चीज़ें। खुद से मतलब खुद को फेस करना कितना मुश्किल होता है। पर अब कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करना है। मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ, 9 घंटे जॉब कर रहा हूँ, ठीक है।
अगर मैं 24 घंटे से 9 घंटे निकाल दूंगा तो भी मेरे पास 15 घंटे बचते हैं ना। मैं 15 घंटे में कुछ तो ऐसा कर सकता हूँ। चलो ठीक है, 15 में से 8 हटा दो, मैं सो रहा हूँ। 8 घंटे सोता नहीं हूँ, पर फिर भी 8 घंटे मान लो मैं सो रहा हूँ, तो भी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है जिसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। पर मैं अपने आलस के वजह से, अपनी फैमिली के चक्कर से, या जैसा भी कहो, फैमिली को मैं नहीं कहूँगा मैं बीच में, क्योंकि कल के दिन अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो फैमिली मेरे से क्या कहेगी, तूने नहीं किया। ये नहीं कहेगी कि हमारे वजह से नहीं किया। उनका रीज़न ये रहेगा कि तू कर सकता था, तेरी लाइफ है, तुझे करना चाहिए था, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और मेरे से ये लोग कहते हैं ना, मैं कहता हूँ कि यार मेरे को पैसे कमाने हैं तो मैं एक्स्ट्रा जॉब कर लेता हूँ, 12-12 घंटे कर लेता हूँ, काम करूँगा, मतलब OT करूँगा, चाहे जैसा भी हो। तो वही चीज़ आती है, नहीं यार ऐसे भी ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत हो जाएगी, तकलीफ़ें होंगी। अगर मैंने अभी स्टार्टिंग की, अभी पता है मेरी एज क्या है, 25 मेरी एज है। 25 साल की उम्र में अगर मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ ना, तो मैं 50 का हो जाऊँगा, 50 का भी हो जाऊँगा ना, तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँगा, सेम मैं वही जॉब कर रहा हूँगा, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये चीज़ मुझे अपने दिमाग में डालनी है और डालूँगा मैं। मेरा पैशन है ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग मेरा पैशन है। मैं बहुत गुस्सा भी हूँ उसके अंदर, मेरा बहुत लॉसेस भी है। मैं पिछले 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बहुत चीज़ें सीखी है, बहुत चीज़ों से मतलब लॉस कर रहा है, और लॉस के साथ साथ मैं सीख रहा हूँ हर एक चीज़। अभी मैं 0 बट्टा क्या कहते हैं इसको, मतलब बिल्कुल 0 हूँ। वो मतलब मेरे पास अभी खोने को कुछ नहीं है, पर पाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, हर एक चीज़ है। तो मेरे को डर नहीं है। और मैं सच्ची बताऊँ, मैं पहले से ही जब ये मेरी लाइफ में नहीं थी, उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब हमारी शादी से पहले की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा इंसान था कि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। चाहे कोई रोए, हंसे, कोई किसी की भी बात करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं अपने में मस्त था। मैं अपनी जॉब करता था, जॉब से आया, सो गया, खाया पिया, मस्त करके घूमा, इधर उधर दोस्तों के साथ घूमा। पर मुझे ये नहीं था कि अगर कुछ चीज़ मुझसे छिन जाएगी तो मुझे तकलीफ़ होगी। बट आज के टाइम पे अगर ये कुछ गलत करती है ना, तो मुझे तकलीफ़ होती है। मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी कोई गलत डिसीज़न ले या कोई गलत बात करे किसी से, मतलब रिश्तेदारों में ही कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, ऐसा कुछ करती है तो भी मुझे दिक्कत होती है। मैं ऐसा था नहीं, अब बन गया हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों बना हूँ ऐसा। अब मुझे वही पहले वाला करण चाहिए अपनी लाइफ में। मुझे वही चीज़ बननी है, वही करना है जिसको किसी से कोई फ़र्क, उसकी लाइफ है ना, आंचू है तो आंचू की लाइफ है, वो अपने हिसाब से चलेगी। तो क्या बोल रहे हैं? मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से चलूँगा। अभी जैसे इसको दिक्कत हो रही है, ठीक है, ये है लड़की, ये देखो, ये बैठी है, अब इसको दिक्कत हो रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसको भी फ़र्क पड़ रहा है। ये मैं अगर यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, इसको फ़र्क पड़ेगा। कल के दिन चैनल पे मम्मी देखती है या टीवी में मम्मी हमारी ब्लॉग देखी, मम्मी कहेगी तूने क्या बोल दिया भाई ये। क्यों? क्योंकि तुम्हें समाज का डर है, तुम ये देखना चाहते हो कि समाज तुम्हारे बारे में क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। तो मेरे को समाज में पहले से बता रहा हूँ, मैं, मेरी फैमिली वाले भी अगर ये ब्लॉग देख रहे हैं तो उनको पता है कि करण किस टाइप का बंदा है। करण को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 7 साल हॉस्टल में रहा, अलग रहा, मेरे पीछे कोई फैमिली नहीं थी, मेरे पीछे कोई रिश्तेदार नहीं थे। मैं 7 साल रहा ना, अकेले रहा। मेरे को 7 साल के अंदर में कोई रिश्तेदार वहाँ पूछने नहीं आया। और जब नहीं पूछने आया तो मतलब क्या बनता है भाई, मैं किसी से मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यों पड़ेगा। मेरी जो हॉस्टल की लाइफ थी, हमने बर्तन खुद धोए, कपड़े खुद धोए हैं। मम्मी आती थी हमारी 2-2, 3-3 महीने में मिलने के लिए। पापा आते थे, अब तो पापा नहीं है, पर उस टाइम पे पापा भी आते थे, मम्मी भी आती थी, लेकिन 2-2, 3-3 महीने में केवल वही आते थे। और कोई क्यों नहीं आया, रिश्तेदार क्यों नहीं आए। मेरे को रिश्तेदारों से वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस एक पॉइंट बोल रहा हूँ, मेरी लाइफ का पॉइंट, मेरी सच्चाई, जो रियल लाइफ का पॉइंट है, मैं वो बता रहा हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और आज के बाद मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। सबकी अपनी अपनी लाइफ है। मैं अगर मरूंगा तो अकेले मरूंगा। मैं आया था तो अकेले आया था, और मैं जाऊंगा तो भी अकेले जाऊंगा। बाकी तो ऊपर वाले ने जो भी लिखा होगा वो होगा। मेहनत मेरे हाथ में, मैं वो करूंगा। मैं इसको अब किसी चीज़ के लिए भी नहीं टोकता हूँ, और मेरे को मन भी नहीं, अब मैं टोकूंगा ही नहीं। मैं पहले टोकता था, टोकने की वजह से क्या होता था कि मतलब इसको बुरा लग रहा है। मैं तो भलाई के लिए टोक रहा हूँ, चाहे जैसा भी है। एक जो आदमी है, मर्द है, वो क्यों टोकेगा, क्योंकि वो चाहेगा ना कि उसके लिए अच्छा हो। पर
जिसको भी उस चीज़ में बुराई लग रही है, अपने ही खुद के पार्टनर को अगर लग रहा है कि नहीं यार ये तो गलत कर रहा है, तो वो चीज़ गलत है। मेरे लिए भी गलत है, इसके लिए भी गलत है। क्यों बोलना है? मत करो। सुनो सबकी, करो अपने मन की, सुनते रहो, पर बोलना नहीं चाहिए। बोलो ही मत, भाड़ में जाए। अपनी वीडियोस बनाओ, जो भी करते हो, कंटेंट क्रिएशन है, जो भी करते हो मज़े से करो भाई। ये मेरी, ठीक है, मैं मान लो अभी मैं सब्सक्राइबर के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक, पर मैं अगर ना करूँ तो सब्सक्राइबर के लिए ना करूँ, ये मेरा फ्यूचर वीडियो है भाई। मैं अपने फ्यूचर में जा करके ये वीडियो देखूंगा। ये वही हो गया ना, मैंने एक फ़ोटो क्लिक कर करके फेसबुक में अपलोड करी, अब मैं अभी जा करके देखता हूँ यार मैं पहले तो ऐसा दिखता था, मस्त लगता था, या चाहे जैसा भी है। मैं जवानी के टाइम पे जब मेरी मूछें भी नहीं थी, दाढ़ी भी नहीं थी, तब मैं कैसा लगता था, बिल्कुल। तो वही चीज़ें हैं, मैं इसीलिए इसको बना रहा हूँ, या इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि मैं कल चाहे जिस भी पोजीशन में हूँ, चाहे जैसा भी हो, मेरी मरने की हालत हो, ज़िंदा हूँ या अमीर हूँ या गरीब हूँ, उससे मैटर नहीं करता, वो सब मैटर नहीं करता मेरे लिए। मेरे लिए ये मैटर कर रहा है कि मैं मतलब पहले कैसा था और अब कैसा हूँ। मैं अपने आप को चेंज कर पाऊँगा तो ठीक है, नहीं कर पाऊँगा तो भी चलो वो चीज़ अलग है, लेकिन मैंने अपनी मेमोरी सेव कर ली। आज भी कई चीज़ें ऐसी हैं मेरे फ़ोन में पड़ी हुई हैं जो पहले की पड़ी होंगी चीज़ें, बट अब मैं वो डिलीट कर चुका हूँ। क्यों? मेरे को वो चीज़ें नहीं देखनी। अब मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ, ऑनलाइन रख रहा हूँ, मुझे अपने फ़ोन में कुछ नहीं रखना, मैं सब ऑनलाइन जा करके उठा के रख दूँगा, भाड़ में जाए। जिसको समाज से डर होगा ना, देखो मैं गलत कर रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे अंदर डर है, झिझक रहेगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, तो मुझे किसी बात का डर नहीं होगा। इसी वजह से आज के बाद से मैं कुछ भी अपलोड करूँगा, मेरे तरफ से कोई कुछ बोले, मेरी फैमिली बोले, इनको मैं नहीं दिखा रहा, भाड़ में जाए। ना इसको दिखा रहा हूँ, ना मैं आचू को दिखाऊंगा, ना मैं मम्मी को दिखाऊंगा, ना मैं अपने भाई को दिखाऊंगा। अपने आप को तो दिखाऊंगा ना, अपने लिए बोल रहा हूँ, अपने आप को दिखाऊंगा। चाहे अपनी कंपनी जा रहा हूँ, कंपनी भी दिखा दूंगा, कुछ भी दिखाऊंगा, लेकिन अपने आप को दिखाऊंगा। आज के टाइम पे भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो उसमें जो पैसा लगता है ना, वो इन लोगों का नहीं लगता, वो मैं कमा रहा हूँ। उसके बाद मैं घर का खर्चा सब कुछ हटा करके जो सेविंग होती है, उस सेविंग को लगाता हूँ। वो ज़ीरो भी हो जाएगा ना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो मेरा है, खुद का है। मैंने अपनी जिम्मेदारियाँ हटाने के बाद वो चीज़ बचाई है, और मैं उसको ज़ीरो भी कर दूंगा तो मेरे को कोई फील नहीं होने वाला, कुछ नहीं, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ उससे। अब मैं सीख नहीं रहा होता, मैं तो हवा में ऐसे ही चल ऐसे करके उड़ा दिए, तो वो चीज़ अलग हो जाती। पर मैं सीख रहा हूँ, अब मुझे पता है कि मेरे को लाइफ में आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि मुझे अपने आप को देखना था, मुझे अपने आप को ये बात समझानी थी कि आज के बाद कोई चीज़ मैटर नहीं करती मेरे लिए। मुझे सिर्फ अपने आप को दिखाना है, अपने आप को देखना है, अपने आप से बात करनी है, अपने आप को समझाना है कि मेरा फ्यूचर कहाँ है। आज मेरे पास कुछ नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है, और इधर पे भी मतलब सब ऐसा ही है। मैं और ये बैठे हुए हैं, मम्मी भी नीचे है। मैं अपने आप से इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपने फ्यूचर को तैयार करना है। अगर मैं आज नहीं कर पाया तो मैं कल भी नहीं कर पाऊँगा, मैं परसों भी नहीं कर पाऊँगा। मैं कितना टाइम हो गया होगा मैं जिम कह रहा हूँ। इसकी मेरी शादी को अभी 1.5 साल समथिंग हो गया है, 1.5 साल से ऊपर ही हो गया होगा। मैं तब से बोल रहा हूँ मैं जिम करूँगा, वर्कआउट करूँगा। अगर मैं उस टाइम से कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन कर रहा होता ना जिम, और वीडियो भी बना रहा होता, तो भाई 1 साल बहुत होता है। मैं 1 साल में ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर भी कह रहा हूँ 20,000 सब्सक्राइबर तो नॉर्मल थे। मेरा एक पेज है, मैं वो पेज ऐसे दिखाऊंगा नहीं, पर चलो मैं बता देता हूँ। मेरी उसमें वीडियोस कितना 1 मिलियन 2 मिलियन, और एक जो मेरा पहले का पेज था उसमें मेरे 2.5 लाख सब्सक्राइबर थे। वो पेज मेरा फेस रिवील नहीं था, मैं नाम नहीं लूँगा उस पेज का। अब वो मैंने पेज किसी रीज़न से मैंने बेच दिया था, वो मैंने हटा दिया। उसमें 2.5 लाख सब्सक्राइबर थे भाई। मैं वहाँ 2.5 लाख फॉलोवर्स थे, इंस्टाग्राम पे था, सब्सक्राइबर नहीं थे, फॉलोवर्स थे। वो 2.5 लाख जो फॉलोवर्स थे ना मेरे, मैंने कहाँ से कहाँ तक गया। मैंने 1.5 से 2 साल, कम से कम 2 साल मैंने कंसिस्टेंसी के साथ वहाँ पे काम किया, मेरे 2.5 लाख फॉलोवर्स हुए। सबसे हाईएस्ट वीडियो मेरी 28 मिलियन 30 मिलियन ऐसे जाती थी। मुझे पता है ना कि ये चीज़ हो सकती है, अगर मैं कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहता तो मेरे को सब कुछ पता है भाई कि मैं ये कर सकता हूँ, पर मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरे को जो माहौल चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मैं इनके सामने वीडियोस बनाऊंगा या मैं किसी के सामने कुछ बोल रहा हूँ ना,
तो उनको फ़र्क पड़ रहा है और वो मेरे को बोल रहे हैं क्योंकि मैं उनसे अटैच हूँ, मैं उनसे जुड़ा हुआ, उनको फ़र्क पड़ेगा, वो मुझसे कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहा है। अब मेरे को अंदर से घबराहट हो रही है कि यार इनके सामने मैंने ऐसे बोला, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, फिर मैं उसको अपलोड नहीं कर रहा हूँ। ये 15 मिनट की वीडियो हो गई, पूरी 15 मिनट की। ऐसा तो है नहीं, वीडियो नहीं ना 2 से 3 व्लॉग मैंने अपलोड मतलब बना करके रखे हुए हैं। हम एक बार घूमने गए थे, हम कुत्ते के बच्चे लेके आए थे, वो शायद अब इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया वो सब, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा मेरे को लगाव हो गया था। मेरे को उनसे सबसे मतलब बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका था। एक स्वीटी और एक बेला करके आए हुए थे, तो मैं उनकी फ़ोटो वीडियो इसलिए नहीं रख रहा था, मैंने कहा मेरे को लगाव पसंद नहीं है। मेरे को पता है कि कल के दिन सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं टिकने वाला, हर कोई मरेगा, सब कुछ होगा, तो मैं लगाव नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने वो फ़ोटोज़ वीडियो सब कुछ डिलीट कर दी। भैया भाभी का बर्थडे का ब्लॉग था, वो भी मैंने डिलीट करा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीज़न थे उस पर, वो चीज़ें मैं बताऊँगा नहीं, पर बहुत सारे रीज़न थे, इसलिए वो भी मैंने डिलीट करा। मैं ब्लॉग बना रहा हूँ लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे समाज का डर है, क्योंकि मैं उनको दिखा रहा हूँ ना, मैं उनकी प्राइवेसी लीक कर रहा हूँ या उनके बारे में सोच रहा हूँ, जो भी है। अगर मैं अपने आप को दिखाऊंगा तो भाई मेरे को तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। मुझे जब किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो मैं क्यों, मतलब अब क्यों हंस रहा थे? ये देखो फिर हंसने लग गई। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं वैसे नहीं हंस रही। पहले की मैं वीडियो कुछ भी मस्त बनी थी, अभी इतनी लंबी बना दी। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ इसको। अब इसने कहा मेरे को कि वीडियो लंबी बना दी, मैं इसको एडिट करूंगा ना, काट काट के बनाऊंगा तो छोटी बन जाएगी, है ना, कुछ भी होगा। खैर छोड़ो, मतलब कुल मिला के ये है कि मेरे को नीचे खींचने वाले, मैं इनको ब्लेम नहीं करूंगा, ना मेरी फैमिली को ब्लेम करूंगा, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा कि मेरे को कौन नीचे खींच रहा है, क्योंकि मैं ही अपना दुश्मन हूँ। जिस दिन मुझे ये चीज़ समझ में आ गई ना, अगर मेरे को ये एक साल पहले समझ में आ गई होती तो आज मैं यूट्यूब में अच्छा खासा ग्रो कर चुका होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं डेली व्लॉग करता या मैं कुछ भी करता, पर इतना ज़रूर था कि हाँ मैं 1 आध लाख सब्सक्राइबर, अभी देखो बोला भी नहीं जा रहा, कैमरा फेस भी नहीं करा जा रहा, 1 आध लाख सब्सक्राइबर मैं अभी तक बना चुका होता। पर दिन हमेशा वैसे नहीं होते हैं। बाकी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैंने अपने आप को खूब समझाया। अब मैं कोशिश करूँगा, मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा भाई, मैं 5 मिनट की वीडियो डाल दूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डलनी तो चाहिए वीडियो। अब वीडियो डलेगी भाई, मैं वाईफाई लगा के बैठा हूँ घर में, हर महीने का 700 रुपये का वाईफाई का रिचार्ज होता है मेरा। क्यों? यूट्यूब देखने के लिए या शॉर्ट्स चलाने के लिए? नहीं ना, कुछ तो करना पड़ेगा। वही चीज़ है, वो समझ भाई तू, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ भाई समझ, अभी भी टाइम है, अभी भी दाढ़ी के बाल हल्के से सफ़ेद हैं, इधर 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 थोड़ा थोड़ा, पूरे नहीं हुए हैं, सर में भी थोड़ा बहुत बाल हैं। अब मैं क्या बोलूँ यार, अपने आप को इतना समझा दिया मैंने। खैर, आप लोगों से जो भी वीडियो देख रहा है या मैं अपना फ्यूचर में देख रहा हूँ ना भाई, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ तेरे को, सुन, तू कामयाब हो चुका होगा, ये चीज़ याद रखना। मैं अपने आप से बोल रहा हूँ तू कामयाब हो चुका होगा, क्योंकि नहीं, एक मिनट रुक जा, तूने अगर सीरियस लिया तब तू कामयाब होगा। अगर तू आज के बाद भी वैसा ही रहा ना जैसा तू अभी है, तो तू नहीं कर पाएगा कुछ। अब ये तो तू बाद में देखेगा चाहे जैसे भी होगा। आज डेट क्या है, आज तारीख क्या है? आज है तारीख, एक मिनट रुकना, आज है तारीख 14 दिसंबर 2025। ये 2025 ख़त्म हो गया, 2024 में हमारी शादी हुई थी, 1 साल 1.5 साल ख़त्म हो चुका है और नया साल आ रखा है भाई। पिछले साल भी ऐसे ही बोला था मैंने, ये सही बात कही। मैं वो वीडियो मेरे पास इस फ़ोन में होगी जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर मैंने पिछले साल भी ये चीज़ अपने आप से प्रॉमिस की थी कि मैंने बहुत बुरी आदतें छोड़ने वाली, जो मैं करता हूँ एक्चुअल में अभी भी है वो चीज़ें, तो लेकिन मैं नहीं कर पाया ना। क्यों? वो 1 साल बर्बाद हो गया भाई। धीरे धीरे ये जो कट रही है ना, ये हम लोग कहते हैं ना कि ये जो कट रहा है वो टाइम नहीं है भाई, ये ज़िंदगी है हमारी। एक पल नहीं खरीद पाऊंगा मरने के टाइम पे। बहुत लंबी वीडियो हो गई, ज्ञान अगले उसमें देखूंगा, लेकिन मैं कुल मिला के मेरे को अब सीरियस नहीं होना है, टोटल मिला के आज में जीना है, आज में मेहनत करनी है। मेरे सामने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल है, सौरभ जोशी है और दिनेश करौला है मेरे सामने का बंदा, एक सूरज करके है जो फनी कॉमेडियन था, वो भी बंदा है। आज उसके 10 मिलियन तो इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब में तो पता नहीं कितने होंगे उसके। खैर कुल मिला के कंसिस्टेंसी रखनी है और कुछ नहीं। मैं कुछ भी डालूंगा, साला मैं जिम कर रहा हूँ ना, जिम भी डालूंगा, मैं ट्रेडिंग करूँगा, ट्रेडिंग भी डालूंगा, मेरा डेली का ब्लॉग रहेगा, मैं अपनी शक्ल दिखाऊंगा। ये अभी तो मैंने शेव भी नहीं कर रखा है, घटिया सी शक्ल भी दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं करूँगा, लेकिन
1 जनवरी, अभी तो फ़िलहाल दिसंबर का पीरियड चल रहा है, मुश्किल से 15 दिन रह गए हैं महीना ख़त्म होने में। 1 जनवरी के साथ तो मैं कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करूँगा, लेकिन अभी ये ट्रायल चल रहा है मेरा। अभी मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरी जॉब है, पर फिलहाल मेरे को कम से कम एडिट करने में ही कम से कम 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। अब लेकिन ये वीडियो मेरी एडिट नहीं होगी, बिल्कुल अनकट है ये वीडियो कट ही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि 20 मिनट की वीडियो है और मैंने जो चीज़ बोली अगर मैं इसको कट कर दूँगा मेरे को फील थोड़ी आएगा ना, इसलिए ऐसी रहेगी। 20 मिनट की वीडियो हो गई, अगर इसको सेव नहीं किया ना मैंने तो फिर ये जो 20 मिनट में बोला है सब कुछ उड़ सकता है। इसीलिए तो बस इतना ही कहूँगा, फ्यूचर वाले करण, अगर तू कामयाब है तो तूने सही फैसला लिया, अगर तू नाकामयाब है तो तू अपनी वजह से और किसी की वजह से नहीं। तेरी कोई फैमिली इसमें मैटर नहीं करती, तेरा कोई परिवार जो रिश्तेदार होते हैं वो उसमें मैटर नहीं करते, तू खुद मैटर करता है भाई। अगर तू नाकामयाब होगा तो तू अपनी वजह से होगा, और अगर तू कामयाब होगा तो भी अपनी वजह से होगा, क्योंकि तेरे मुंह के अंदर निवाला खिलाने वाला कोई और नहीं, तू खुद अपने हाथ से खा रहा है ना, बस वही चीज़ है। अब मुझे नहीं पता तू कब इस पे वीडियो बनाने वाला है, इन फ्यूचर तू कब इस वीडियो को अपलोड करेगा, है ना। मैं ये तो वीडियो अभी मैं अपलोड कर दूंगा, पर इसके जो क्या कहते हैं उसको, कोलैब में टाइप का जो भी होता है वो कब अपलोड करेगा मुझे नहीं पता। पर जब करेगा ना भाई तो ये लाइन हमेशा याद रखना, और हमेशा उस वीडियो में भी तू ये लाइन बोलना कि अगर मैं आज कामयाब हूँ तो अपने वजह से, और अगर मैं आज नाकामयाब हूँ तो भी अपने वजह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल फिर ब्लॉग आएगा। बाय। और इन लोगों को दिखाओ ना दिखाओ उससे मैटर मत नहीं करता, मेरे को देखने के लिए आओगे, मुझे देखोगे ठीक है, नहीं देखोगे तो भी ठीक है।